हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैरिशन आयुष इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको डेटा एंट्री ऑपरेशंस का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। बेसिक चीज़ें हैं सारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर नीडेड टू मेक अ कंप्यूटर डू समथिंग। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हैं वो कंप्यूटर को कुछ करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके साथ होना उनका बहुत ज़रूरी है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से ही कंप्यूटर जो है कुछ कर पाता है। You tell the computer what to do and it works accordingly. In other words, you give commands to the computer. मतलब आप जो है अपना काम जो है कंप्यूटर को देते हैं, चाहे वो टाइप करके दें, चाहे जैसे भी दें, और वो कंप्यूटर जो है अपना हमारा कमांड जो है अपने पास रख लेता है, इंस्ट्रक्शंस हमारे ले लेता है। उसके बाद जो है उस पर वो प्रोसेस करता है, सारा काम करता है जो हमने उसे बताया है। उसके बाद है टू डू समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू वॉन्ट टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। हमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई प्रिंट जो है मतलब कोई डॉक्यूमेंट जो है हमें वो प्रिंट करना है। एंड गिव अ प्रिंट कमांड्स टू कंप्यूटर, और हमें कमांड देना पड़ेगा, मतलब उसे ऑर्डर देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि भाई मुझे ये प्रिंट करना है। अब वो हम कैसे देते हैं वो आप लोग को पता है। अगर आप लोगों ने ये सब्जेक्ट लिया है तो आप लोग को पता होगा कि प्रिंट कैसे करते हैं। कंप्यूटर obeys you and prints a document with the help of printer। और कंप्यूटर जो है सारी जो भी हमने प्रिंट करने के लिए उसे दे रखा है वो प्रिंट करके फिर प्रिंटर के थ्रू जो है हमें वो रिज़ल्ट दे देता है बाहर हार्ड कॉपी में। उसके आगे है विंडोज़ एक्सपी डेस्कटॉप एलिमेंट्स। आफ्टर लॉगिंग ऑन द विंडोज़ एक्सपी यू आर प्रेजेंटेड विद द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज़, दिस इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सी स्क्रीन दिखती है, वो होती है डेस्कटॉप। जो स्क्रीन पहले दिखती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। द एलिमेंट्स जनरली प्रेजेंट ऑन डेस्कटॉप आर एज फॉलोज। जो एलिमेंट्स उस पे होते हैं डेस्कटॉप पे कौन कौन से होते हैं? आइकन्स। आइकन्स आर ग्राफिकली इमेज ऑफ एन एप्लीकेशन। दीज ऑल्सो प्रोवाइड्स द शॉर्टकट वे टू स्टार्ट अ सॉफ्टवेयर। यू नीड टू डबल क्लिक एन आइकन टू स्टार्ट दैट एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर होता है, उस पर हम डबल क्लिक करते हैं ताकि माई कंप्यूटर खुल जाए। उस पर हमारे जितने भी काम की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो एक तरह से हमें लॉन्ग कट ना ले करके उस पर डेस्कटॉप पे सारे आइकन्स जो होते हैं उसके थ्रू जो है हमें शॉर्टकट मिल जाता है। तो हम आराम से डायरेक्ट उस पर डबल क्लिक करके जहाँ पे हमें जाना है लॉन्ग कट के बजाय शॉर्टकट में पहुँच जाते हैं। अब उसके आगे है टास्क बार। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल strip present on the bottom of the desktop. It contains start buttons of all running programs, icons for quick access and log and clock। मतलब कि टास्क बार जो है सबसे स्क्रीन के सबसे नीचे जो एक लाइन होती है जिसमें स्टार्ट बटन होता है, बाकी सारी आपकी बैटरी की इन्फॉर्मेशन सारी एक राइट साइड के कॉर्नर में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे। तो टास्क बार उसे कहते हैं जो स्क्रीन के सबसे नीचे होता है। स्टार्ट मेन्यूज। यूजिंग दिस मेन्यू यू कैन ओपन एनी application. Once you left click the start button, it presents you with a list of applications। मतलब इसमें कह रहे हैं जैसे डेस्कटॉप होता है उस पर अगर आप माउस से लेफ़्ट बटन को अगर क्लिक करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी लिस्ट आ जाती हैं एप्लीकेशंस की, जिस पे आपको अगर जाना हो, अगर आपका उससे न्यू फोल्डर्स भी बन जाते हैं डेस्कटॉप पे, तो बहुत सारे उसमें एप्लीकेशंस होते हैं, इसमें आपको जाना हो आप वहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद आगे है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्क्रीन एलिमेंट्स। पहला है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन, दिस बटन इज़ लोकेटेड at the bottom left corner of the screen. This is the starting point to start using Windows XP or any other program। आपको पता है स्टार्ट बटन के मैंने बारे में अभी बताया, टास्क बार में होता है राइट साइड पर। सेकेंड है ऑल प्रोग्राम्स। डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स विच आर यूज़र कैन स्टार्ट टू यूज़। जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ें खुल जाती हैं। वहाँ नीचे सबसे जो है ऑल प्रोग्राम्स लिखा रहता है, उस पर अगर आप क्लिक करें तो बहुत सारे आइकन्स खुल जाते हैं, जिसमें आपको कहीं आप पेंटिंग पे जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर विंडोज़ की सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो उसमें आप जाके सारे प्रोग्राम्स वगैरह में जितने आइकन्स हैं उसमें किसी पे आपको अगर जाना हो तो आप वहाँ से जा सकते हैं। उसके आगे है माई डॉक्यूमेंट्स। डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूजिंग बाय द करंट यूज़र। हेयर द यूज़र कैन स्टोर डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा।
माई डॉक्यूमेंट में यूज़र जो है अपने लेटर्स, रिपोर्ट जो भी सेव करना चाहे, अपने डॉक्यूमेंट सेव करना चाहे वहाँ पे स्टोर कर सकता है। वहाँ पे जितने उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ स्टोर रहते हैं। फोर्थ है माई रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट मतलब कि डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट बाय द यूज़र। दिस लिस्ट कंटेन्स द लास्ट 15 डॉक्यूमेंट्स यूज बाय द यूज़र। मतलब अगर आप लैपटॉप खोलें अपना या कंप्यूटर खोलें तो उसमें जो है लास्ट 15 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से खोले गए हैं वो शो करेगा। हिस्ट्री जो जैसे यूट्यूब में होता है कि हिस्ट्री शो करता है कि लास्ट वीडियोस हमने कितनी देखी है, तो वो तो पूरा शो करता है। लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप में जो है लास्ट 15 चीज़ें जो कि जिसने भी इससे पहले यूज़ किया होगा, जो जो खोला होगा, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है लास्ट 15 चीज़ें खुली रहती हैं, मतलब उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। माई पिक्चर भी आप लोग को पता ही होगा। माई पिक्चर में डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ पिक्चर्स फोटोज़ यूज्ड बाय द यूज़र। पिक्चर्स होती हैं सारी जो फ़ोटोज़ वगैरह जो यूज़र की होती हैं। 6 में माई म्यूज़िक में म्यूज़िक होते हैं सारे। माई कंप्यूटर में दिस आइकन कैन प्रोवाइड एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यूज़र कैन व्यू ऑल द ड्राइव्स एंड फाइल्स थ्रू माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर में सारी चीज़ें हमारी बैकअप होता है, सारी चीज़ें हमें फ़ोटोज़ वगैरह या डॉक्यूमेंट या डाउनलोड सारी जितनी भी चीज़ें हमें रखनी होती माई कंप्यूटर में होती है। तो आप अपना माई कंप्यूटर से जाकर देख सकते हैं। लॉन्ग कट से भी जा सकते हैं, शॉर्टकट अगर आप डेस्कटॉप पे अपना शॉर्टकट बना रखा है आइकन, तो वहाँ से भी जा सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद है सर्च तो ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कोई भी चीज़ अगर आप लोग फाइल फोल्डर सर्च करना है तो आप लोग वहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके आगे है स्टार्ट अ प्रोग्राम। ये स्टेप्स हैं कि प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रोग्राम कॉल्ड MS Paint टू द फॉलोइंग। फर्स्ट क्लिक स्टार्ट बटन, सेकेंड क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, थर्ड पॉइंट द एक्सेसरीज आइटम, फोर्थ है सिलेक्ट द प्रोग्राम पेंट। उसके बाद है क्विट अ प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम जो एग्ज़िट करना है तो फर्स्ट है क्लिक द क्लोज बटन। उस क्लोज बटन ऊपर कॉर्नर में ऐसे एक्स बना होता है, प्रेजेंट ऑन द टॉप राइट पे ऊपर राइट की तरफ पे जो है क्रॉस बटन बना होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। कॉर्नर ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के कॉर्नर में एक्स बना होता है, उसके ऊपर आप लोग अगर क्लिक कर देंगे तो प्रोग्राम जो है क्विट हो जाएगा। उसके बाद है लोकेटिंग फाइल और फोल्डर। विंडोज़ XP प्रोफेशनली कम्स विद अ पावरफुल सर्च टूल्स दैट यू कैन यूज़ टू फाइंड फाइल and folder that are saved on your computer or on your network drives. You can use Windows XP search to find first a picture, music and videos, second documents like word processing, spreadsheet, text files, etc. Third all files and folders with name, specific size, modified dates, etc. फोर्थ है कंप्यूटर और पीपल। फिफ्थ है इंफॉर्मेशन इन हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर। द स्टेप्स टू यूज़ द सर्च फैसिलिटी आर एज फॉलो। सर्च को मतलब सर्च कैसे किया जाता है, स्टेप्स हैं। फर्स्ट क्लिक द स्टार्ट बटन, सेकेंड select the search item, you will be presented with the search windows. Third है click the category of file you want to search for. Example, to search for a file or folder, click the all file and folders. A dialog box appear, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। फोर्थ है एंटर द सर्च क्राइटेरिया एंड क्लिक द सर्च बटन टू लोकेट द आइटम। और उसके बाद सर्च बटन पे आप लोगों को क्लिक करना है सारी इन्फॉर्मेशन डाल करके। और उसके बाद फिफ्थ है इफ़ द आइटम इज़ फाउंड, विंडोज़ विल शो द आइटम और एल्स विल एडवाइज यू टू चेंज योर सर्च क्राइटेरिया। एग्जाम्पल, सर्च फॉर फाइल्स और फोल्डर्स बाय द फाइल नेम और पाथ of the file name. A word or phrase is in the file, the drive where the file is saved, or एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री। मतलब कि कोई भी चीज़, इसमें पूरा स्टेप्स बता रखे हैं कैसे कैसे आप लोग को सर्च करना है। तो जब आप लोग सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी कि कौन से फोल्डर में हो सकती है। जितना भी आप लोग को डाउट हो कि इस फोल्डर में शायद वो फाइल हो सकती है जो फाइल आप लोग को मिल नहीं रही है, तो उसका नाम और किस नाम से आपने सेव करा था वो फाइल, वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल करके फिर आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर वो सर्च अगर वो मिल जाएगी तो आप वहाँ पर आ जाएगा वो फाइल। उसके बाद है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड टूल्स दैट आर यूज्ड टू चेंज द फंक्शनिंग ऑफ विंडोज़ XP. मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्फ़िगरेशन टूल्स आर लोकेटेड. सम ऑफ these tools help change the settings that make the computer easier to use. For example, you can change display setting, sound setting, mouse and keyboard behavior, main system configuration, games controller, etc. To access the control panel,
कंट्रोल पैनल का क्या काम होता है? सारी चीज़ों को कंट्रोल नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें वो कंट्रोल करता है, मैनेज करके रखता है। और सेटिंग्स अगर हम अपने तरफ से चेंज करना चाहें या कीबोर्ड और माउस का बिहेवियर अगर चेंज करना चाहें तो वो भी कर देगा। तो पूरा हम पे डिपेंड करता है हम किस तरह से सेटिंग करते हैं, और कंट्रोल पैनल है उसी हिसाब से फिर जो है सारी चीज़ें मेनटेन करके कंट्रोल करके चलता है। उसके बाद है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर प्रोवाइड्स एक्सेस टू द रिसोर्सेज on your computer. The my computer windows contains all the storage drives of your computer. First A part है, you can perform all the important system related tasks within the my computer windows. You can view free disk space, मतलब उसमें आप माई कंप्यूटर में जा करके जितने भी बैकअप्स वगैरह जो होते हैं उसमें आप स्पेस देख सकते हैं कि इसमें कितना स्पेस है कितना स्पेस नहीं है, तो वो शो करता है माई कंप्यूटर ओपन करते ही। ऐड और रिमूव प्रोग्राम चेंज सेटिंग्स एक्सेट्रा, मतलब आप उसमें जो फोल्डर्स में जा करके भी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। बी पार्ट है, ड्राइव फाइल फोल्डर डॉक्यूमेंट्स नेटवर्क प्लेसेस शेयर डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा कैन बी एक्सेस थ्रू द माई कंप्यूटर विंडोज़। ये ड्राइव फाइल फोल्डर डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें जो आपको माई कंप्यूटर पे मिल जाएगी। अब उन सारी चीज़ों की भी डिटेल्स हैं, जैसे कि पहला है ड्राइव। Drive are the device present within the computer system on which data is stored. Most computer system have at least two drives: hard drive to store data and a floppy or CD drive. The hard drive is the main data storage device, मतलब हार्ड ड्राइव जो होती है, मतलब डिवाइस में जो हार्ड ड्राइव होती है, दो ड्राइव्स होती हैं। एक तो या तो हम बाहर की जैसे रैम और रोम होता है वैसी ड्राइव्स होती हैं जो हम उसमें अपनी सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं, और बाकी सीडी जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क ये सब हो गई तो वो सब अलग से यूज़ कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन और डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है फोल्डर। डबल क्लिकिंग अ ड्राइव डिस्प्ले द फोल्डर एंड फाइल प्रेजेंट विद इन द ड्राइव। अ फोल्डर इज़ अ कंटेनर विच स्टोर डॉक्यूमेंट्स क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और फोल्डर। मैं शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में समझाती हूँ आप लोग को। जैसे आपको कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो आप जो है जैसे डेस्कटॉप पे, मैंने आपको बताया डेस्कटॉप पे अगर आप लेफ़्ट माउस का की दबाते हैं तो उससे कुछ ऑप्शंस निकल आते हैं, उसमें जो है न्यू पे जाएंगे, न्यू से आपको डायरेक्ट टॉप पर एक और पेज खुल जाएगा, उस पर टॉप पे फोल्डर लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप माई कंप्यूटर में जा करके उसमें कहीं पर भी अगर आप क्लिक करते हैं लेफ़्ट माउस का बटन तो एक न्यू पेज खुलेगा, उसमें जो है टॉप पर फोल्डर लिखा होता है, उस पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो एक और मतलब फ़ोल्डर जो है आपका रेडी हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको माई कंप्यूटर में क्रिएट करना है, सेम फॉर्मेट उसमें भी होता है जैसे मैंने अभी इससे पहले जो है पहले पेज में मैंने बताया था आपको डेस्कटॉप पे, उसी के जो है सारे स्टेप्स दे रखे हैं। तो आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद है कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। कोई भी चीज़ आपको कॉपी करने के लिए मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, डिटेल में आप लोग स्टेप्स पढ़ लीजिएगा कि आप जैसे कोई भी चीज़ आपको कॉपी करनी है तो उस पर आप लेफ़्ट माउस का उस पर जाएंगे, उस पर उसको सिलेक्ट करेंगे, देन लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस का, उसके बाद कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें एक कॉपी होगा, कॉपी को क्लिक करिएगा, देन उसके बाद जहाँ पर आपको पेस्ट करना है ले जा करके वहाँ वो वाली फाइल खोलिएगा, उस पर जा करके आप दोबारा लेफ़्ट बटन क्लिक करिएगा, उसके बाद वहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, पेस्ट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वो फाइल जो है वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद है कटिंग अ फाइल और फोल्डर। ये भी बहुत इजी, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में बता देती हूँ। जैसे आपको कुछ कट करना है, फाइल वगैरह डिलीट करनी है तो उस पर आप जाइएगा, जो भी आपको डिलीट करना है तो उस पर आप सिलेक्ट करेंगे, देन आप लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे माउस का, उसके बाद उसमें कट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वो फाइल कट हो जाएगी। उसके बाद है पेस्टिंग अ फाइल और फोल्डर, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर वाले में कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर में बताया कि जो भी आप कॉपी करेंगे तो वही पेस्ट का है कि जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ ले जाके आप पेस्ट कर दीजिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी वीडियोज़ देखने के लिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।